ओए बुड्ढे बुड्ढे बुड्ढे, तेरे मुंह पे थूक दूं क्या? मैम साहब ये क्या बोल रहे हो आप? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं, पर हम लोगों को ना तो जैसे गरीबों के साथ अत्याचार करके बड़ा ही मजा आता है। और वैसे भी इतनी धूप में गर्मी में तेरी इतनी औकात नहीं है क्या कि तू साइकिल पे जाए? पैदल क्यों जा रहा है? मैम साहब माना कि आप अमीर लोग हो और आपको कोई हक नहीं बनता कि हम गरीबों पर अत्याचार करो। और बाकी रही साइकिल की बात, मेरी साइकिल की ना टायर ट्यूब खराब हो गई है और नया टायर ट्यूब खरीदने के ना पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए पैदल घर जा रहा हूँ। सो सैड। तुम जैसे गरीबों के मुंह पे थूकने का ना मजा ही अलग है। क्या बोलते हो, थूक दूं क्या? मैम साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे आप बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे। बुढ़े तेरी इतनी मजाल, मुझसे जुबान लड़ाएगा? करण एक काम करो, इस बुढ़े के हाथ पाँव पकड़ो जरा। इधर आप बुड्ढे, कहाँ भाग के जा रहे हैं? क्या बोल रहा था मेरी बंदी को, अब बोल। अरे साहब हमने कहाँ गलत बोला? आप इतनी देर से हमें गलत बोल रहे थे, हमने थोड़ा सा बोला तो आपको इतना बुरा लग गया। हमने तो यही बोला साहब कि हमसे बदतमीजी मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़े, तू अभी भी जुबान लड़ा रहा, अभी भी बहस कर रहा है। करण एक काम करो, इसके कान के नीचे ना 2 कसके लगाओ। अरे नहीं मेम साहब, मारिए मत मेम साहब। माना कि हम गरीब हैं पर इसमें हमारा क्या कसूर है मेम साहब? भगवान ने जैसा बनाया हम वैसे हैं। आप मेम साहब मारिए मत, मुझसे ना गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपने ना मुझको गालियाँ निकाल ली है, आप गालियाँ निकाल लीजिए, थूकना मुझ पे थूक लीजिए, पर मेम साहब मुझे मारिए मत। ठीक है तो थूकती हूँ, आंखें बंद कर। चल अब अपनी आंखें खोल। ये सब कुछ आपके लिए अंकल। अरे मेम साहब ये क्या है? अभी तो आप इतना भला बुरा बोल रहे थे मुझे, और ये सब मेरे लिए, ये क्या मजाक है? अंकल जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और ये सब कुछ हमने जानबूझ के किया ताकि आप रुककर हमारी बात सुन सके और हम आपको ये सामान दे सके। अगर डायरेक्टली आपको ये सामान देते तो शायद आप मना कर देते लेने से, क्योंकि आप बहुत ही खुददार इंसान लग रहे थे। अंकल ये पूरे 1 महीने का राशन है, इससे आपका 1 महीना आराम से कट जाएगा। और अंकल जी ये कुछ पैसे दिए, ये आपके काम आएंगे। आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अंकल कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं रोज देखती हूँ आप इतनी गर्मी में धूप में पैदल चल के सिर्फ चंद पैसों के लिए कमाई करते हैं। हे भगवान, इतनी गर्मी और ऊपर से घर चलाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, कुछ तो रहम कर भगवान। इसलिए हमने आपकी मदद करनी चाहिए। अगर इस उम्र में आप इतना काम करेंगे ना, इतनी धूप में इतनी गर्मी में आप काम करेंगे तो बहुत बीमार पड़ जाएंगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अंकल ये 1 महीने का राशन है, आप घर पर आराम कीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इन पैसों से एक साइकिल खरीद लेना। आपको कहीं भी आना जाना होगा किसी काम से तो साइकिल पर ही आना जाना, आपके काम आएगी वो चीज़। अंकल भगवान ने इतना कुछ दिया है, अगर गरीबों की मदद ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम लोगों को ना गलत समझा। आज के जमाने में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, और तुम लोग मेरे लिए ये सब कर रहे हो। तुम ना इंसान नहीं हो, तुम माता रानी हो, और माता रानी के रूप में आगे ना मेरी ये हेल्प कर रही हो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, जीते रहो। नहीं अंकल आप ऐसा मत कहिए, आपकी मदद करना ना मेरा फर्ज था, आप भी तो मेरी बाप की उम्र के हैं ना। आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं, चलिए। शुक्रिया बेटा। दोस्तों अगर आप किसी मजबूर इंसान की कुछ परेशानियों को भी दूर कर सके ना तो ये मौका हाथ से ना गवाएं। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है जिंदगी का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।